सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री कृष्णा। बोलो संतोषी माता की जय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संतोषी माता की व्रत कथा। शुक्रवार का व्रत करने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ संतोषी नाराज़ हो जाती है और व्रत भंग हो जाता है। सिर्फ व्रती महिला को ही नहीं बल्कि किसी को भी खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता व्रत के दौरान माता को भोग लगाने के लिए गुड़ और चने का इस्तेमाल किया जाता है। व्रती इसी प्रसाद को ज़रूर खाते हैं। जिस घर में शुक्रवार का व्रत किया जाता है उस घर में किसी भी सदस्य को इस दिन मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सबको सात्विक आहार लेना चाहिए। अब सुनते हैं संतोषी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचता वो 7वें को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, प्रेम वो आपको सबका झूठा खाना खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आँखों से ना देख लूँगा मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला सा कपड़ा सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सब भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी झूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा? वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म में अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी, देखु धरु में धीर, सुधिमती हमरी विसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वो सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारो कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम करवा कर उसको लकड़ियाँ लेने जंगल में भेजते। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती
उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई पड़ी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूँगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में हो वो सब संतोषी माता की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट गई और विनती करने लगी, माँ, मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देखकर जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताना देने लगे कि अब तो यह इसके पास में पैसा आ गया है, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आँखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रोते रोते बोली, माँ, मैंने पैसा कब मांगा? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी की दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माँ, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घरबार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ तो कैसे जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दुकान पर चला जा। देखते ही देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा। सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेने लगे। सारे सामान का ग्राहक सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर खुश होने लगा और धन इकट्ठा कर घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी। अचानक से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख
वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पे रख और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर तेरे लिए मोह पैदा होगा और वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर ज़ोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माताजी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा ही करने लगी। इतने में ही मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। आराम करके गांव को चल दिया। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर ज़ोर से आवाज़ लगाती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही हो? तेरा मालिक आया है, आ बैठ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं, 4 पैर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहुत सुख भोगने लगी। इतने में ही शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के गए। खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमने खीर नहीं खानी है। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जिठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माँ बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब वो कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली। रास्ते में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली,
अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा हुई। 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर पर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब देख रही थी। खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध आ गया। वह बोली, क्या हुआ? बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से लड़के ही लड़के नज़र आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा माता सबको देवे। जो पढ़े उसके भी मनोरथ पूर्ण हुए। बोलो संतोषी माता की जय।